आज के युग के युवाओं के लिए नवाचार और विकास का प्रतीक है। यह नई सोच, जोखिम उठाने और समस्याओं को एक अनोखे तरीके से हल करने का माध्यम है। स्टार्टअप कल्चर न केवल व्यवसाय को बल्कि समाज को भी एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना दिखाती है। नमस्कार, मैं भारती पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के कार्यक्रम कैंपस में। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न संस्थानों में जाते हैं और वहाँ के स्टूडेंट और फैकल्टी से किसी एक विषय पर बात करते हैं। आज हम आए हुए हैं मरवाड़ी कॉलेज रांची में और हमारा आज का विषय है स्टार्टअप कल्चर, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, यानी स्टार्टअप संस्कृति युवाओं के लिए एक नया अवसर। इस कार्यक्रम में हम स्टार्टअप संस्कृति युवाओं के लिए एक नए अवसर पर चर्चा करेंगे और इसकी विस्तार से जानकारी आप तक साझा करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ यहाँ के बच्चों से जानते हैं इस विषय पर उनकी विचार। स्टार्टअप कल्चर से आप क्या समझते हैं और यह पारंपरिक नौकरी से कैसे अलग है? स्टार्टअप किसी भी व्यवसाय के लिए कोई अस्थायी चरण नहीं है, या ना तो केवल तकनीकी क्षेत्र की कंपनियों को संदर्भित करता है, या सभी क्षेत्र के उद्योग को संदर्भित करता है। इसमें कर्मचारी कम होते हैं और तेज़ी से विकास की संभावनाएं अधिक होती है। और ये पारंपरिक नौकरी से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें स्थिरता नहीं होती, इसमें जोखिम भरा होता है और इसमें जो हम लोग की सैलरी रहती है वो फिक्स नहीं रहती है। और पारंपरिक नौकरी में हमारी इसमें नौकरी की सुरक्षा रहती है, इसमें कोई सारी स्थिरता रहती है और नौकरी का जो सैलरी रहता है वो फिक्स रहता है। स्टार्टअप कल्चर एक ऐसी कार्य संस्कृति है जो नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता और तेज़ी से विकास पर जोर देती है। यह एक वातावरण है जहां कर्मचारियों को अपने विचारों को साझा करने और नए उत्पादों तथा सेवाओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्टार्टअप कल्चर में टीम वर्क और सहयोग पर जोर दिया जाता है और कर्मचारियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये पारंपरिक नौकरियों से कई मायनों में अलग है। पहला, स्टार्टअप कल्चर में कर्मचारियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, पर पारंपरिक नौकरियों में अक्सर व्यक्तिगत प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्टार्टअप में नवाचार और जोखिम लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि पारंपरिक नौकरियों में स्थिरता और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्टार्टअप कल्चर एक ऐसा संस्कृति है जिसमें उद्यमिता और निष्ठाता को एक शाखा दिया गया है। स्टार्टअप कल्चर एक ऐसा वातावरण है जिसमें हम अपनी विचारों शाखा को दे सकते हैं। और स्टार्टअप कल्चर में हमें कोई भी एक टाइम नहीं देखा जा सकता है। एक स्टार्ट करने के लिए हम एक छोटा सा टी स्टॉल से भी कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम कोई भी टाइम नहीं, स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा टी से ही हम एक बड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्टार्टअप कल्चर आज के लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए स्टार्टअप बस एक छोटी सी वर्ड है, बट कई लोगों के लिए ये एक बहुत डेप्थ तक जा चुकी है। और जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग लोग को देख सकते हैं। वो लोग अपना जॉब को कुछ टाइम पे कंटिन्यू करने के बाद वो लोग खुद का अपना स्टार्टअप करते हैं। खुद का मतलब एक होता है कि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि टी स्टॉल का देख सकते हैं, वड़ा पाव का देख सकते हैं। और ये पारंपरिक नौकरियों से बिल्कुल अलग है। पारंपरिक नौकरियों में ये होता है कि कर्मचारी खुद का मीन्स निर्देशों का पालन करते हैं, उनका आदेशों का पालन करते हैं और उनका एक सैलरी फिक्स्ड होता है। बट हमारे जो स्टार्टअप होती है उसमें से हम लोग को खुद से मतलब एक होता है ना कि हम लोग कभी भी कुछ भी अपना इनोवेशन, अपना आइडिया लगा के आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप कल्चर युवाओं को अपने करियर में किस प्रकार से अवसर प्रदान करता है? स्टार्टअप कल्चर युवाओं को अपने करियर में बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में स्टार्टअप कल्चर युवाओं को नवाचार का अवसर प्रदान करता है, एक नेतृत्व क्षमता का अवसर प्रदान करता है। हम देखते हैं कि आज किस प्रकार हमने विद्यार्थी काल में रहने के दौरान एक जो स्वप्न देखा अपने जीवन को साकार करने का, राष्ट्र को उन्नत बनाने का, उज्जवल बनाने का, स्टार्टअप कल्चर कहीं ना कहीं हमें उस स्वप्न को साकार करने में एक नई ऊंचाई, एक नई गति, नई दशा और दिशा तय करने में सहायता करता है। और स्टार्टअप कल्चर की सहायता से हम समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं, एक नई दशा समाज की तय कर सकते हैं और हम यह भी तय कर सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारा समाज, हमारा देश किस दिशा में अग्रसर होगा। स्टार्टअप कल्चर युवाओं को
नए रास्ते खोलता है और उनके सपनों का व्यवसाय खोलने का एक मौका देता है। चलिए हम कुछ बिंदुओं से समझते हैं कि स्टार्टअप कल्चर किस तरह ना कि युवाओं को बल्कि हमारे भारत देश को यह अवसर प्रदान कर रहा है। सबसे पहली बात आती है स्टार्टअप कल्चर में क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक और क्रियात्मक गतिविधि। जिस तरह अगर स्टार्टअप कल्चर में आपकी क्रियात्मक और रचनात्मक एक्टिविटी है तो स्टार्टअप कल्चर में देखा जाता है कि उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी बात आती है कि स्टार्टअप कल्चर में हम हर दिन एक चीज़ नया सीखते हैं जो स्टार्टअप के लिए और उसके एक वर्क कल्चर के लिए सफिशिएंट होता है। और तीसरी बात हम समझते हैं कि स्टार्टअप कल्चर किस तरह पूरे देश में एक नया अवसर प्रदान कर रहा है युवाओं को। बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं, उसके साथ साथ क्रिएटिविटी होता है जिनसे हम अलग अलग स्टार्टअप चालू कर सकते हैं। दूसरा आता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है। आपका करियर ग्रोथ का जो कर्व है वो एकदम e⁻x की तरह ऊपर जाएगा। कोई भी उसमें आपको बैरियर नहीं है आपके करियर ग्रोथ में। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप स्टार्टअप में हैं तो स्टार्टअप में बेसिकली कम लोग होते हैं जिनकी वजह से आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं, अपने डोमेन से हट के काम कर सकते हैं। अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बैक एंड में काम करना पड़ सकता है। ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जो एक स्टार्टअप आपको प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात कि आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको स्टार्टअप से। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टार्टअप है क्या। बेसिकली स्टार्टअप वो है, स्टार्टअप एक बिजनेस का रूट है जहाँ पे हम न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारे ऊपर आएंगी जिम्मेदारियाँ। तो यहाँ पे आता है कि जैसे जिम्मेदारियाँ आती है वैसे अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए बिल्ड होती हैं। अब जो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए बिल्ड होती है वो है आपको इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इनोवेशन में बेसिकली लोग अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंड उसी इनोवेशन को मार्केट पे ले जाके एक्सपेरिमेंट बेस पे ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों के बीच और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और कहीं ना कहीं भापते हैं कि ये सॉल्यूशन उनके लिए बेटर साबित होगी कि नहीं। स्टार्टअप शुरू करने के दौरान आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या क्या हैं? जब भी हम लोग कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसके सामने हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। सबसे पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि स्टार्टअप है क्या। स्टार्टअप एक इनोवेशन है। एक जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और एक स्टार्टअप इंडिया के नाम से कुछ शुरू किया है। ये चीज़ युवाओं में खासकर देखा जा रहा है। तो स्टार्टअप एक इनोवेशन कहलाएगा जो युवाओं के लिए एक बिजनेस के तौर पे हम लोग इसको बोल सकते हैं। और इसको अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो इसके समक्ष हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो हम लोग MMM का एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट M फॉर मैनेजमेंट, M फॉर मनी एंड M फॉर मैन पावर। हमारे देश में युवाओं के सोच के विचारों में कमी नहीं है, लेकिन हमारे देश में फंड की कमी है। तो सबसे पहला हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इस पे सरकार क्या अपना एक्शन ले रही है। सेकेंड थिंग, टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ आप स्टार्टिंग अकेले नहीं कर सकते, इसमें एक टीम वर्क का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलते हैं तो एक स्टार्टअप से एक युवा बहुत ही जल्दी अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकता है। जैसा कि कोविड के टाइम से हम लोग देख रहे हैं, सारा कुछ बंद हो गया था जिसमें प्रधानमंत्री ने स्वरोजगार योजना स्टार्ट किया था। तो ये खुद से एक डिपेंड होने का एक मौका है, अवसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं आज के समय में आपके हमारे स्टार्टअप जब हम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इनमें सबसे प्रमुख समस्या है आपका फंड अरेंज करना, पहला कैपिटल अरेंज करना। तो कैपिटल अरेंज करना अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, निवेशक ढूंढना। उसके बाद अगर आपके पास खुद का कोई फ़ंड नहीं है तो आप कहाँ से वो फ़ंड अरेंज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं आपको फ़ंड अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहला आपका है बैंक से आप लोन ले सकते हो। उसके बाद अपने किसी दोस्त या फिर किसी फैमिली से आप क्रेडिट में पैसे ले सकते हो या फिर किसी मार्केट से पैसे उठा सकते हो। बट उसमें बेस्ट आपका ये रहता है कि आप निवेशक ढूंढे, अपना आइडिया पिच करें और उस पर वो काम करें। हमारा जो चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है, हमें इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ठीक है। और हमें इन चुनौतियों में रोमांचक यात्रा को पूर्ण प्रयास करना पड़ता है।
और हमें इन पहले से इनके बारे में पहले से पता नहीं रहती है इस चीज़ के बारे में। और पहला जो हमारे ई में आता है वो है पूंजी। पूंजी हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। हमें बैंक से फंड जुटाना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है। और दूसरा है जो ऑपरेशनल कॉस्ट, वो है हमें मार्केट में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आए दिन हम लोग देखते हैं कि पैसा कहाँ से लाएं, फंड कहाँ से लाएं। स्टार्टअप शुरू करने से पहले बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। सब कोई पहले एडवांस लेवल पे देखता है, बट मेरे हिसाब से एडवांस लेवल से पहले हम लोग को बेसिक लेवल जानना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप में बेसिक लेवल चैलेंजेस क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे स्टार्टअप में यूनिकनेस क्या है। आज के समय में स्टार्टअप सब कुछ शुरू करने तो जा रहा है, बट चैलेंजेस वो समझ नहीं पा रहे कि हमारे स्टार्टअप जो प्रोडक्ट है वो लोग अडेप्ट क्यों करें। फॉर एग्जांपल, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, ये सब जो है सारा का काम एक ही है, ट्रांजैक्शन करना। बट ये सब में यूनिकनेस क्या है, लोग कैसे प्रभावित होंगे, ये हम लोग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, भारत पे जो हर दुकानदार की पसंद है आज, उसमें क्या होता है कि वो भारत पे जो है वो बेसिक सब प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है। वो है लोन डिस्ट्रीब्यूट करना। वो लोन देता है और वो हर वीकली या मंथली कुछ अमाउंट वो डिडक्ट कर लेता है, जो कि वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो हम लोगों को पहले एडवांस लेवल से पहले हम लोग का जो बेसिक लेवल है, जो सब लोगों का प्रोडक्ट से जो हम लोग को यूनिक बना रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टार्टअप एक ऐसा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अनोखा चीज़ें हैं। ठीक है, आने वाली एक स्टार्टअप का एक नया रोमांचक और चुनौतीपूर्ण प्रतिक्रिया है। यह हमें हमारी जो आइडियाज़ हैं वो बाज़ारों में ले जाने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने में करते हैं जब वन स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप हम कुछ भी करते हैं ऐसे ही नहीं, बाज़ार में जो चीज़ जो डिमांड है उस नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। उस विषय में हम लोग उसका आगे स्टार्टअप से रिगार्डिंग करते हैं। अगर हमारा अगर मार्केट में उस चीज़ों पे हमारी नॉलेज ही नहीं है, फिर वो स्टार्टअप हमारा फ्लॉप हो जाता है। तो लोग उस चीज़ों से आकर्षित नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टार्टअप में, जैसे फंडिंग की कमी होना, वैधता होना और मार्केटिंग ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग अच्छे से नहीं करना। बहुत सारी रिगार्डिंग हमें बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं। आपको क्या लगता है टीम वर्क स्टार्टअप के लिए कितना ज़रूरी है? मेरे अनुसार स्टार्टअप टीम वर्क के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। टीम वर्क यानी एक साथ एकजुट होकर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करना। यहाँ हर व्यक्ति एक संचालक और अध्येता दोनों ही होता है, मतलब कि हर व्यक्ति एक लीडर और लर्नर दोनों ही होता है। स्टार्टअप का सफर टीम वर्क के बिना अधूरा है। स्टार्टअप की सफलता का मूल मंत्र है सहयोग एवं संवाद। यहाँ अलग अलग क्षमता के लोग अपने विचार को साकार करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्टार्टअप हर व्यक्ति को आत्मनिर्भरता देता है कि वो नौकरियां ले नहीं बल्कि दूसरों को नौकरियां प्रदान भी कर सके। और आज की दुनिया आविष्कारों की है और स्टार्टअप इसकी पहचान है। और इसीलिए टीम वर्क के माध्यम से आप स्टार्टअप की शुरुआत करें और एक नए देश का निर्माण करें। हर मनुष्य के जीवन में टीम वर्क एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी कार्य में, या स्टार्टअप हो या फिर कोई भी कार्य हो, अगर मजबूत और एक सफल टीम वर्क हो, हम किसी भी कार्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। टीम वर्क के सहायता से समाज में चल रही सबसे बड़ी परेशानी तनाव, उसे हम अच्छी तरीके से दूर कर सकते हैं। अगर एक स्टार्टअप में अच्छी साझेदारी हुई तो हम एक तनाव मुक्त काम करके समाज को एक नई ऊर्जा की ओर ले जा सकते हैं। एक अच्छे टीम वर्क से समाज में हम सभ्यता फैला सकते हैं, समाज को एकीकृत कर सकते हैं। इसका मैं आप सबों को एक उदाहरण भी देना चाहती हूँ। अगर कोई भी स्टिक अगर हम एक सिंगल रखें तो उसे तोड़ना आसानी है, पर अगर उसे गुच्छे में बांध के रखें तो उसे तोड़ना मुश्किल है। ऐसे ही अगर किसी भी स्टार्टअप में हम मिल के टीम वर्क और सहयोग से करें तो उसे हम सफलता की ओर ले जा सकते हैं और अपनी देश को, अपनी युवा पीढ़ी को एक नई ज्ञान दे सकते हैं। मेरा मानना यह है कि टीम वर्क स्टार्टअप के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। टीम वर्क से अलग अलग स्किल्स का कॉम्बिनेशन होता है और टीम वर्क से चुनौतियों का समाधान होता है। टीम वर्क से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है और इसमें हम लोग स्किल्स, आइडियाज़, पर्सपेक्टिव्स को
ज़रूरी होता है एक साथ काम करना। एक स्टार्टअप कंपनी में हमेशा नई चुनौतियां और समस्याएं आती रहती है। इन चुनौतियों का सामना करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए टीम वर्क बहुत ही आवश्यक है। एक स्टार्टअप कंपनी एक विचार से शुरू होता है और उस विचार को हकीकत में बदलने के लिए टीम के हर सदस्य का एकजुट होना बहुत ही ज़रूरी है। जब टीम के हर सदस्य कंपनी के लक्ष्य के साथ जुड़े होंगे तो सफलता का सफ़र आसान हो जाता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग कैसे युवा उद्यमी को अपने स्टार्टअप को बढ़ाने में मदद करता है? अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग हर दिन ना बटे हम लोग हर छोटा से छोटा चीज़ भी हम लोग जा कर के मतलब अपना पूरा टाइम हम इंटरनेट में देते हैं। उसमें हम ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स जो होते हैं, साइट्स होते हैं, जितना भी हो सके जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसमें हम छोटा छोटा हमें चाय भी पीने जाना होता है तो हम पहले देख लेते हैं कि कहाँ पे चाय हमें अच्छा मिलेगा। उसका रिव्यू हम लोग कलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हमें देख के चलना पड़ता है कि हमारे जो भी ग्राहक है, नए हो चाहे पुराने हो, जो भी हो वॉटेवर, बट हम लोग देखते हैं कि वो कैसे वो जो प्रोडक्ट है उसे सुटेबल तो है, उनके लिए वो बेनिफिट है कि नहीं है। सोशल नेटवर्किंग के हेल्प से और डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से हम लोग जल्दी एक किसी भी बिजनेस को मार्केट में स्केल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सबसे पहला जो चीज़ हमें मिलता है वो कस्टमर का डिमांड मिलता है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए और किसी भी प्रोडक्ट की जो सक्सेस डिपेंड करती है वो सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि कस्टमर का डिमांड क्या है, एग्जैक्टली कंज्यूमर्स क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और किस क्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर सीज़न वाइज देखते हैं तो वी हैव 4 सीज़न, 3 सीज़न, समर सीजन्स है, विंटर सीजन्स है, तो उसमें पहले समझना पड़ेगा कि कस्टमर का डिमांड क्या है। तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग को कस्टमर का डिमांड समझ में आता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लोग बहुत साल पहले इंडियन कल्चर में ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ये प्लेटफॉर्म्स आई है और सोशल नेटवर्किंग के थ्रू लोगों को पता चला वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में, वेस्टर्न ड्रेसेस के बारे में, तो लोगों ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया इंडियन कल्चर से लेकर के वेस्टर्न कल्चर्स के थ्रू। लेकिन अभी वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, नेटवर्क है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में उसको लॉन्च कर सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आजकल के बच्चे बड़े सब सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पहले एडवर्टीजमेंट, ब्रांड, तो कुछ तरीके होते हैं जिससे स्टार्टअप को वो आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे कि ब्रांड और प्रचार होता है, ठीक है। तो ब्रांड और प्रचार के लिए वो सोशल मीडिया का हेल्प लेते हैं, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाते, यूनिकनेस दिखाते हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदें, ना कि कॉम्पिटिटिव जो भी स्टार्टअप्स रहते हैं या पहले से जो कंपनी चल रही है उससे। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग उनको ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है, लोगों को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना होता है ताकि वो उनका प्रोडक्ट ही खरीदे, उनका ही उत्पाद और उनकी ही सेवाएं वो ले, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तीसरा इनका टॉपिक होता है सोशल इन्फ्लुएंसर। अब जैसे कि लोग को कनेक्ट करने के लिए लोग जिस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो वैसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि उनको ज़्यादा फॉलोअर्स होता है उनको वो बोलते हैं कि मेरे स्टार्टअप्स को प्रमोट कीजिए ताकि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, बेनिफिशियल हो उनके लिए। उन्हें ऑनलाइन विज्ञापन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे यूट्यूब हो गया, वेब ब्राउज़र जितने होते हैं, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, ये सारे चीज़ में वो अपने एडवर्टीजमेंट देते हैं, बीच बीच में वीडियोस में एडवर्टीजमेंट देते हैं ताकि वो कस्टमर का ध्यान आकर्षित कर सके और लोगों में ये देखने को भी मिलता है कि उस विज्ञापन जितना होता है उतना ज़्यादा उनका प्रोडक्ट बिकता है। आज हम सभी एक तरीके से सोशल मीडिया से इन्वॉल्व हैं। बेसिकली अट्रैक्शन जो चीज़ है वो हमें हर एक प्रोडक्ट की तरफ लेकर के जाती है। हम किसी यहाँ पर बैठ करके आज दुनिया में अलग अलग जगह पे क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या बिक रहा है, कहाँ रेस्टोरेंट में कैसा खाना मिल रहा है, कहाँ पर हम लोग घूम करके कहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, कहाँ पे आर्ट वर्क बहुत अच्छा है, इन सारी चीज़ों का पता सोशल मीडिया से कर लेते हैं। जैसे डॉली चाय वाला हो गया, जैसे वड़ा पाव वाली हो गई,
बीटेक पानीपुरी वाली हो गई, इन सभी का जो बिजनेस था, स्टार्टअप था, वो किस तरीके से आगे बढ़ा है, तो थ्रू सोशल मीडिया, क्योंकि उन लोगों को ये यूज़ करना आ गया। तो इस तरीके से ये लोग अपना जो वीडियोस थे उन सभी को हम लोग के बीच में लेकर के आए थ्रू सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली स्टार्टअप जो होता है वो इनोवेशन और हाई रिस्क और अपनी थॉट्स को आगे लेकर के आना होता है। तो ये हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ही क्विक कर सकते हैं और बहुत ही वास्ट एरिया तक लेकर के जा सकते हैं। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि थी प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि थी प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारन हार मेरे तुम ही खिवैया, तुमसे बड़ा यहाँ कौन कन्हैया, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मरवाड़ी कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्टार्टअप कल्चर पर अपनी अपनी राय हमसे साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से स्टार्टअप कल्चर पारंपरिक रोजगार से भिन्न है और आज के युग के युवाओं के लिए स्टार्टअप कल्चर किस प्रकार से इतना ज़रूरी है और कैसे यह आज के युग के युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करता है। यहाँ के बच्चों से तो हमने उनकी राय जान ली, अब चलिए जानते हैं यहाँ के फैकल्टी से उनकी राय। स्टार्टअप के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो स्टार्टअप करना चाहता है वो मार्केट सर्वे करे। पहले कोई भी चीज़ वो प्रोड्यूस करेगा या कोई सर्विसेज वो प्रोड्यूस करेगा तो मार्केट में वो सेलेबल है या नहीं उसको जानना चाहिए, और कौन कौन से प्लेयर हैं जो उनके कंपटीटर होंगे उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। कितने फंड की आवश्यकता होगी, फंड की व्यवस्था कहाँ से होगी, इसकी पूरी सर्वे किसी भी स्टार्टअप करने वाले को होना चाहिए। मारवाड़ी महाविद्यालय में हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले इस तरह का तो उनको ट्रेनिंग देने का प्रयास करें। जैसे अभी आप हमारे बच्चे कुछ जा रहे हैं ट्रेनिंग लेने के लिए IIT खड़गपुर में, वहाँ पे डिफरेंट जगह से लोग आएंगे और एक्सपर्ट आएंगे जो कि स्टार्टअप के बारे में आप उनको बताएंगे। तो इस तरह से अगर बच्चे काम करें, कोई भी व्यक्ति काम करे, सीधे ही बड़े स्केल पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक ही बार चाहेंगे कि बहुत बड़ा स्केल में काम करें तो फेलियर हमेशा सक्सेस फेलियर के बाद ही आता है। एक बार फेलियर, 2 बार फेलियर, 3 बार फेलियर, और हर फेलियर से सीखते सीखते जब हम आगे बढ़ते हैं तभी जाके सक्सेस होता है। तो इसलिए बेहतर है कि छोटे लेवल पे काम करें और फिर उसको धीरे धीरे स्केल करें, आगे करें, तब हमारा स्टार्टअप जो है वो सस्टेन कर पाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत लगभग 140 करोड़ जनसंख्या का देश है और सभी को रोजगार देना सरकार के बस की बात नहीं है। तो जो व्हाइट कॉलर जॉब का जो उम्मीद रखते हैं आज के पढ़े लिखे नौजवान, ये सरकार को 100% पूरा करना संभव नहीं है। और यदि हम व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं तो किसी के यहाँ जाकर के हम अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले में हमको पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन या सैलरी मिलता है। लेकिन स्टार्टअप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप अपने अंदर में जो प्रतिभा है, बिजनेस का कुछ नया कॉन्सेप्ट सोचिए,
नए आइडियाज़ लाइए। बिजनेस वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी की भरमार है। इस अपॉर्चुनिटी को जो सबसे पहले पहचानता है और सबसे पहले जो डिसीजन लेता है वही सबसे आगे बढ़ता है। हर एक स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि हम नौकरी करने वाले ना बने, हम नौकरी देने वाले, सर्विस देने वाले बने। हम अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचाए कि हम 10 लोगों को और रोज़गार दे सकें। तो हमने अभी कुछ स्टूडेंट को आइडिया दिया है कि अभी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि आप घर में सर्विस दीजिए। हल्का फुल्का डेंट या रिपेयर है, पेंट करने वाला वो नया सिस्टम, नया मशीन आया है। आप घर में जाकर के बहुत कम कॉस्ट पर आप उसको ठीक कर सकते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है, प्रधानमंत्री जो है से इसको स्टार्ट किए हैं युवाओं के लिए, और युवा इसका कितना फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है ना कि स्टार्टअप को सही ढंग से इसको अभी नहीं किया जा रहा है, जो होना चाहिए बताया नहीं जा रहा है। इसका प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। स्टार्टअप पे लोग कैसे करेंगे नहीं करेंगे, सरकार दे दी है, लेकिन इसका लाभ लोगों तक नहीं, युवाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका बहुत टेक्निकल इशू है जिसको हम लोग को युवाओं को बताना होगा ताकि आप आगे आएँ और इसका फ़ायदा उठाएं, तब जाके स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल होगा। तो सबसे पहले तो इसको स्टार्टअप को और बढ़िया से करने के लिए युवाओं को जागृत करना होगा, इसको बताना होगा। इसमें बहुत सारी टेक्निकल इशू भी हैं जो सबके बस की चीज़ नहीं है जो कर सकते हैं। क्योंकि आप जाएंगे स्टार्टअप के लिए कोई भी सरकारी कार्यालय में तो ढंग से लोग बताता नहीं है, तो इसकी प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, तब स्टार्टअप जाके सक्सेसफुल होगा। तो जब एक बच्चा चाहता है कि स्टार्टअप करे तो पहले तो वो जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स किए हैं इंडिया में वो अगर सभी लोग एक छत के नीचे आ रहे हैं कहीं आसपास, तो उनको जाके वो सुनने के बाद उनको जो प्रॉब्लम फेस किए वो उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उसको वो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें और उस पर कैसे उस प्रॉब्लम से बचना है या क्या उसके लिए सॉल्यूशन है, उसको भी धीरे धीरे उसको स्टडी करें। बहुत सारे आज के डेट में जैसे अभी यहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ है, बुक फेयर लगा हुआ है, उसमें भी बहुत सारा स्टार्टअप से रिलेटेड आपको मटेरियल अवेलेबल है जिसको आप पढ़ के जो है एक स्टार्टअप का सक्सेसफुल जर्नी कैसे होगा वो आप कर सकते हैं। तो आपने जाना, स्टार्टअप वाकई में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए उठाया गया एक अच्छा कदम है, जिससे नए स्टार्टअप से नए रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही, साथ में देश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी सशक्त और सुदृढ़ होगी। इसी के साथ मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपको कैंपस प्रोग्राम के अगले अंक में किसी नई विषय के साथ, किसी नए संस्थान में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। प्यार का नगमा है, मौजों के रवाने है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है।